पॉल हेमन। My name is Paul. जिमी हार्ट। Write a couple of hit records and let's go to the top, baby. बॉबी द ब्रेन हीनन। You know, I'm the kind of a man that doesn't like to be made a fool of. पॉल बेरर। Come inside my parlor. ये जितने भी मैंने नाम लिए ये WWE के अंदर बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं और इन सब ने WWE को एक अलग लेवल पे ले जाने में मदद की है। और इनमें एक और चीज़ कॉमन है और वो है ये सभी WWE के अंदर ग्रेटेस्ट मैनेजर रहे हैं और पॉल हेमन तो अभी भी हैं। तो कभी कभी सवाल ये भी आता है कि क्या ज़रूरत है WWE के अंदर मैनेजर की। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैनेजर इन WWE। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मैनेजर के बारे में जो सिर्फ रेसलर के साथी नहीं बल्कि उनकी कहानी के असली आर्किटेक्ट होते हैं। और सोचिए आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये ना होते तो क्या होता। इस वीडियो में हम जानेंगे कहां से इसकी शुरुआत हुई और जानेंगे पॉल हेमन और बॉबी हीनन जैसे लेजेंड के बारे में और जानेंगे मैनेजर की क्या जरूरत होती है WWE के अंदर और मॉडर्न एरा में क्या रोल है इनका और इनका इम्पैक्ट क्या है WWE के अंदर और अगर ये ना होते तो क्या होता। और लास्ट में हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मैनेजर की पूरी कहानी को। WWE की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां खुद को सबसे अलग दिखाने की कोशिश हर रेसलर करता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस कोशिश को और भी खास बनाते हैं, मैनेजर्स। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं उन मैनेजर्स से जो रेसलिंग के रंगमंच पर एक अलग ही रोशनी डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1980s के दशक में जब प्रोफेशनल रेसलिंग ने एक बिजनेस फॉर्म धारण किया। तब मैनेजर का रोल एक नया और महत्वपूर्ण रूप ले रहा था। इस समय एथलीट्स को सिर्फ रेसलिंग के लिए नहीं बल्कि अपने करियर को संभालने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए मदद की जरूरत थी, जो उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पॉन्सरशिप, मीडिया रिप्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग में गाइड कर सके। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मैनेजर ने अपने आप को एक अलग प्रोफेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया। ये प्रोफेशनल एथलीट के टैलेंट को दुनिया के सामने लाए, उनकी ब्रांडिंग की और उन्हें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की। इस तरह 1980s के अंत तक मैनेजर का रोल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने रेसलर के करियर के हर एक पहलू को संभालने का काम शुरू किया। आज के समय में मैनेजर की वजह से ही रेसलर अपने सपने पूरे कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स उन्हें उनकी रेसलिंग के अलावा भी जीने की स्ट्रेटेजीज सिखाते हैं और उनकी ग्रोथ और सक्सेस को एंश्योर करते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों जरूरी है मैनेजर्स। जब एक रेसलर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो मैनेजर उन्हें एक आइडेंटिटी देने का काम करते हैं। मिस एलिजाबेथ जो रैंडी सैवेज की मैनेजर थी, उनकी कहानी का एक एसेंशियल हिस्सा थी। उन्होंने रैंडी सैवेज को इमोशनल डेप्थ दी जिसने उन्हें फैंस से कनेक्ट करने में मदद की। मैनेजर के बिना कई रेसलर अधूरे रह जाते हैं। जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने WWE को अपने रेसलिंग स्किल से जीता तब उनका रिश्ता पॉल हेमन के साथ उनके कैरेक्टर को रिडिफाइन करने में मददगार रहा। WWE में मैनेजर का होना कई रेसलर और WWE के लिए अच्छा है। WWE के इतिहास में मैनेजर का काफ़ी गहरा इम्पैक्ट रहा है, जो ना सिर्फ रेसलर की पहचान बनाते हैं बल्कि उनकी कहानियों को भी समृद्ध करते हैं। पहले के दिनों से लेकर आज तक मैनेजर ने रेसलिंग को नए डायमेंशन तक पहुंचाया है, जैसे कि क्लासी फ्रेडी ब्लेसी, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी वोकैबुलरी से रेसलर के स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाया बल्कि इन्होंने रेसलर के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और उनकी तकनीकियों को समझाया और उनको ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाया। इसके अलावा मैनेजर्स ने फ्यूड्स और स्टोरी लाइन को ऐसा रंग दिया जिससे ऑडियंस की फीलिंग और भी बढ़ गई। पॉल हेमन जैसे मैनेजर्स ने रोमन रेंज जैसे रेसलर को एक लेजेंडरी स्टेटस तक पहुंचाने में मदद की। उनकी कहानी को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना दिया। मैनेजर के डायलॉग डिलीवरी और करिश्मा ने WWE को एंटरटेनमेंट का एक नया मंच बना दिया, जिससे न सिर्फ फैंस का इंटरेस्ट बना रहा बल्कि नए ऑडियंस को भी अट्रैक्ट किया। उन्होंने एक पूरी पहचान, नैरेटिव और इमोशन क्रिएट किया जो WWE को एक यूनिक और एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। ये उनकी कहानियों के साथ साथ रेसलर के करियर को भी अफेक्ट करता है। इसलिए मैनेजर का WWE पर जो इम्पैक्ट है वो ग्रेट है, जो आज तक चल रहा है। बॉबी हीनन, जिनको द ब्रेन के नाम से जाना जाता था, उनका रोल भी खास था। उनका विटी डायलॉग डिलीवरी और उनके अनमैच्ड करिश्मा ने उन्हें एक आइकॉनिक फिगर बना दिया। उन्होंने कई मेमोरेबल फ्यूड्स को जन्म दिया, जैसे द ब्रेन बस्टर और द ब्रिटिश बुलडॉग के बीच की लेजेंडरी राइवलरी। बॉबी हीनन का एक फेमस डायलॉग है, आई एम नॉट जस्ट अ मैनेजर, आई एम अ मास्टरमाइंड। उनका ये विश्वास उनके काम में दिखाई देता था। बॉबी ने अपने आप को साबित किया है कि वो ग्रेटेस्ट मैनेजर में से एक है। उन्होंने कई रेसलर का मैनेजमेंट किया, जैसे आंड्रे द जायंट, रिक रूड और लेक्स लूगर। बॉबी हीनन एक गोट हैं।
WWE के मॉडर्न एरा में मैनेजर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। आज के टाइम में मैनेजर सिर्फ रेसलर की तरफ से प्रमोशन और सपोर्ट नहीं करते बल्कि उनकी स्टोरी लाइन को भी सपोर्ट करते हैं। ये मैनेजर अक्सर हील रेसलर के साथ जुड़े होते हैं जो उन्हें ज़्यादा करिश्मा और ड्रामेटिक इफेक्ट देता है। इससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। मैनेजर का रोल मॉडर्न एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल हेमन, जिनको हम ग्रेटेस्ट मैनेजर के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कई रेसलर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की है और ये मॉडर्न एरा के टाइम के बहुत बड़े मैनेजर हैं। रोमन रेंज, जो कि एक टाइम पे बहुत बड़े फेलियर साबित हो रहे थे और उन्हें सब कुछ मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और सबने सोचा था कि उनका करियर खत्म, पर वो फिर वापस आते हैं और ऐसे इंसान के साथ वापस आते हैं जो जिसके साथ रहा उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया, पॉल हेमन। और पॉल हेमन सेम वही काम रोमन रेंज के साथ करते हैं। वो इस मॉडर्न एरा में रोमन रेंज को एक बड़ा सुपरस्टार बनाते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन बनाते हैं जो इस मॉडर्न एरा में सबसे ग्रेट है, एक ऐसी स्टोरी लाइन जो इस मॉडर्न एरा में ग्रेट है और एक ऐसा चैंपियन बनाते हैं जो इस मॉडर्न एरा में सबसे लॉन्गेस्ट चैंपियन और ग्रेटेस्ट चैंपियन है। मॉडर्न एरा में मैनेजर का रोल ग्रेट है और आगे भी रहेगा। अगर WWE में मैनेजर नहीं होते तो रेसलिंग का माहौल काफ़ी अलग होता। मैनेजर जो रेसलिंग को प्रमोट करने, उनकी कहानियां बनाने और मैच के दौरान रेसलर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। उनके बिना कई आइकॉनिक राइवलरी और स्टोरी लाइन का होना मुश्किल होता। रेसलर को अपने आप को समझाने और ऑडियंस के सामने अपने अट्रैक्शन को बनाना बहुत चैलेंजिंग होता। इससे उनकी पॉपुलैरिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता। रेसलर अक्सर अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जो उनकी पॉपुलैरिटी को रोक सकता है। मैनेजर का होना ड्रामा और एंटरटेनमेंट का एक एसेंशियल हिस्सा है जो फैंस को एंगेज करने में मदद करता है। उनका प्रेजेंस न सिर्फ स्टोरी लाइन को और भी ग्रिपिंग बनाता है बल्कि उनके बिना कई मेमोरेबल मूवमेंट और मैचेस भी नहीं होते। इसलिए अगर मैनेजर नहीं होते तो WWE की दुनिया काफी बोरिंग, प्रिडिक्टेबल और लिमिटेड होती, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो जाता। WWE की दुनिया में मैनेजर सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो इन्हें इतना इम्पैक्टफुल बनाती है। पॉल हेमन से लेकर बॉबी हीनन तक इन सब ने रेसलिंग को एक अलग ही रूप दिया है। उनकी कहानियां, टैक्टिक्स और करिश्मा हमेशा याद रहेगा। जब आप अगली बार WWE देखें तो इन मैनेजर की अहमियत को समझना मत भूलिए, क्योंकि इनके बिना कहानी अधूरी है। ये कहानी सिर्फ एक प्रोफेशन के बारे में नहीं है, ये उन सब रेसलर के बारे में है जो मैनेजर के साथ मिलकर अपनी कहानियां बनाते हैं। इन मैनेजर का इम्पैक्ट कभी एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो ये थी मैनेजर की रियलिटी यानी कि पूरी कहानी। मैंने बेस्ट तरीके से इसके बारे में बात करने की कोशिश करी और हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और आप और भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में बेस्ट टॉपिक के साथ।